Hello everyone, welcome back to my channel. We are again with another poetry by Lord Alfred Lord Tennyson. This is a poetry by Alfred Lord Tennyson. Okay, Ulysses. Name of the poetry is Ulysses. Okay, Ulysses क्या है? एक ग्रीक हीरो है. एक ग्रीक हीरो है. ये हीरो एक्चुअली इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम होमर्स ओडेसी. होमर की ओडेसी में एक हीरो है जिसका नाम है अलिसिस. ओके, या फिर ग्रीक में उसको हम ओडेसियस बोलते हैं एंड इंग्लिश और लैटिन वर्ड है अलिसिस. तो यहाँ पे अलिसिस क्या है? इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट ओडेसी बाय होमर. तो वो क्या होता है कि एक्चुअली ये जो यूलिसेस होता है ट्रोजन वॉर के बाद जब वो थक हार के अपनी राज्य में वापस आता है. इथाका इसकी ही वॉज लिविंग इन इथाका. ओके, इथाका इसकी कैपिटल थी जहाँ पे वो रहा करता था. तो आफ्टर ट्रोजन वॉर वो जब वो वापस आता है तो ही फाइंड द डोमेस्टिक लाइफ आइडल. वो एक डोमेस्टिक लाइफ उसको अच्छी नहीं लगती है. ही सेज दैट इट्स यूजलेस, आइडल, बेकार है घर में बैठ करके टाइम वेस्ट करना. ही इज़ जस्ट इन थर्स्ट ऑफ एडवेंचर. वो एडवेंचर उसको एडवेंचर की भी प्यास है. ही इज़ इन सर्च ऑफ नॉलेज. ही वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन सर्च ऑफ नॉलेज ओनली. ही कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल. ही वॉन्ट टू ट्रैवल मोर एंड सीक मोर knowledge. Okay, this thought has been expressed throughout the poetry, so we have to cover it in this poetry, Ulysses. And this is a beautiful poetry Alfred Lord Tennyson has written. Okay, it is actually a dramatic monologue है जिसमें कि एक ही पर्सन बोलता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग मोस्टली रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखा करते थे, बट यहाँ पे टेनिसन ने यूज़ किया है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को, जिसमें कि ये जो हीरो है यूलिसेस ये बताता है कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई हैव टू गो मोर एंड मोर एंड सर्च फॉर मोर एंड मोर एडवेंचर. तो इसमें पूरा का पूरा ये खुद ही बोलता है, अपने हिडन थाट्स जो होते हैं वो खुद ही एक्सप्रेस करता है. ओके, दिस पोएम वॉज रिटन इन 1833 बाय टेनिसन ओनली. ओके, next let's start with the poetry. It little profits. What does the king says? Ulysses the king says, it little profits that an idle king by the still hearth among these barren crags matched with an aged wife. He says it little profits. ये बहुत ही मतलब ये कोई बहुत ही कम फ़ायदे वाली बात है. मतलब ये कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है. इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग, एक आइडल किंग जस्ट बैठे. आइडल मतलब सिंपली मेकिंग लॉज एंड सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, नो एडवेंचर्स एट ऑल. दैट आइडल मतलब बेकार का एक किंग. बेकार का मतलब नहीं है, मतलब जस्ट सिंपली किंग बन के बैठे रहना. बाय द स्टिल हार्थ, ये जो हार्थ जल रही है, भट्टी जल रही है हमारे महल में, स्टिल मतलब जलती जा रही. अमॉन्ग दीज बैरन क्रेक्स, ये जो बैरन क्रेक्स हैं, क्रैक क्या होता है? छोटी छोटी पहाड़ियों के छोटी छोटी पहाड़ियाँ जैसी होती हैं उनको बोलते हैं क्रैक्स. और ये क्या है? बैरन है. यहाँ आसपास कोई भी नहीं है. यहाँ पर एक महल बना करके, एक भट्टी से जला करके एक राजा बन करके बैठे रहना, इट लिटिल प्रॉफिट्स. इट्स एक्चुअली प्रॉफिटलेस. ही डोंट लाइक दिस. मैच्ड विद एन एजेड वाइफ, एक एजेड वाइफ के साथ मैच होकर के वो एक आई मेट एंड डोल, रूल्स बनाना और उन्हें अप्लाई करना. अनइक्वल लॉज इनटू सेवेज रेस, कैसे लॉज? जो कि अनइक्वल हैं, सबके लिए समान नहीं है. सेवेज जो कि असभ्य है, अशिक्षित रेस, अशिक्षित प्रजा जो है उसके लिए लॉज बनाना और एग्जीक्यूट करना. दैट हुवर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी. वो क्या करती है? ये जो सेवेज रेस जो है, हुवर्ड रहती है, सोती है, खाती है, पीती है, रहती है, एंड नो नॉट मी, और मुझे जानती ही नहीं है. इसे राजा से मतलब ही नहीं कि दैट हु इज़ द किंग. आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल. द किंग यूलिसेस अगेन असर्ट्स, ही सेज दैट आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं ट्रैवलिंग से रेस्ट नहीं कर सकता. आई विल ड्रिंक लाइफ टू लीज, मैं लाइफ को ड्रिंक करूँगा. मीन्स आई विल जस्ट यूटिलाइज माई लाइफ
यूटिलाइज माई एनर्जी टू ड्रिंक, टू एन्जॉय द लाइफ टू द लीज, लास्ट तक इन्जॉय करूँगा. ऑल द टाइम आई हैव इन्जॉयड ग्रेटली. अब वो कहता है यूलिसिस कि मैंने हर वक्त बहुत ही इन्जॉय किया है. आई हैव इन्जॉयड ग्रेटली, हैड सफ़र्ड ग्रेटली, और सफ़र भी बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि वो ट्रोजन वॉर में गया था. उसने वॉर को इन्जॉय भी किया और सफ़र भी किया. बोथ विद दोज दैट लव मी, उन दोनों लोगों के साथ जो मुझे प्रेम करते थे. एंड अलोन, और अकेले भी इन्जॉय किया है. ऑन शोर, समुद्र के किनारे पर. एंड विन द स्कडलिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाइट्स वेक्स द डिम्सी, और कब इन्जॉय किया है. ऑन द शोर, समुद्र के किनारे. कब? जब स्कडलिंग ड्रिफ्ट, बहुत ही तेज़ बारिश. द रेनी हाइट्स क्या होता है कि जब एक स्टार निकल आता है जो ये इंडिकेट करता है दैट द रेन इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप. ओके, तो वो जब स्टार निकल आया था मतलब बारिश बहुत ही तेज़ हो रही थी. इट वॉज लाइक स्कडलिंग ड्रिफ्ट. ओके, वेक्स द डिम्सी, जो समुद्र था शांत था, उसको और ही उत्तेजित कर देने वाला जो रेनी हाइट्स होता है वो भी निकल आया. तब भी मैंने बारिश, तूफ़ान, आंधी सब में इन्जॉय किया हुआ है. आई एम बिकम अ नेम, मैं एक नाम बन गया हूँ. फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट. आई एम बिकम अ नेम, मैं खुद में एक नाम बन गया हूँ. फॉर, बिकॉज आई ऑलवेज रोमिंग मीन्स घूमते रहना. विद अ हंग्री हार्ट, एक हंग्री हार्ट के साथ मैं हमेशा घूमा हूँ. हंग्री हार्ट मीन्स इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज. मच हैव आई सीन एंड नोन, मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ जाना है. सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स. क्लाइमेट्स, मैंने क्या क्या देखा है. सिटीज़ ऑफ मैन, लोगों का शहर. एंड मैनर्स, उनके अलग अलग मैनर्स, क्या क्या तौर तरीके होते हैं. क्लाइमेट्स, अलग अलग क्लाइमेट्स देखे हैं. काउंसिल्स देखी हैं, जो राजाओं के काउंसिल्स होते हैं. गवर्नमेंट्स देखी हैं. माई सेल्फ नॉट लेस्ट, और अपने आप और ख़ुद को भी देखा है बहुत, मतलब मीन्स बट ऑनर्ड ऑफ ऑल ऑफ देम ऑल, मैं भी खुद कुछ कम, नॉट लेस मतलब मैं कम ऑनर्ड नहीं हुआ हूँ इन सब से, मैं हर जगह सम्मानित हुआ हूँ. एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पीयर्स, और क्या किया है मैंने. ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पीयर्स. पीयर्स मीन्स उसके जो साथी थे उनके साथ बैटल का जो डिलाइट होता है, युद्ध जीतने का जो आनंद होता है, उसको भी इन्जॉय किया है. For on the raining plains of windy Troy, for on the ringing plains of windy Troy, ट्रूजन वॉर में किया था, ट्रॉय के अगेंस्ट वॉर रेज किया गया था. तो रिंगिंग प्लेन्स, वो जो प्लेन थे, मैदान थे, वो झंकार रहे थे. विंडी मीन्स तूफ़ान की तरह जो ट्रॉय था उसके साथ मैंने युद्ध करके इन्जॉय किया है. आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड, मैं उन सब का हिस्सा बन गया हूँ. किन सब का हिस्सा बन गया हूँ. जिन जिन चीज़ों से मिला. दैट आई हैव मेट, जिन जिन चीज़ों से मैं मिला उन सब का मैं हिस्सा बन गया हूँ. आई हैव इन्जॉयड दैम बाई यूनाइटिंग माई सेल्फ विद दैम. येट आई एक्सपीरियंस इट्स एन आर्च वेयर टू ग्लीम्स ऑफ अनट्रेवल वर्ड whose margins fades forever and forever I move. Yet all experiences in an arch. अब क्या कह रहे हैं कि ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ये एक आर्च की तरह है. आर्च एक गुंबद की तरह है. वेयर टू ग्लीम्स ऑफ अनट्रेवल्ड वर्ड, जहाँ से अभी क्या दिख रहा है उसको, ग्लीम्स, जहाँ से कुछ ग्लीम्स आ रही हैं, कुछ रेज आ रही हैं, उसको दिख रहा है कुछ. ऑफ अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जिसको अभी तक उसने ट्रैवल ही नहीं किया है. ये सारी की सारी जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, दैट इज़ एन आर्च वेयर थ्रू द ग्लीम्स ऑफ अनट्रेवल्ड वर्ल्ड whose margins fades, जो उसके मार्जिन फेड होते जा रहे हैं, उसका एंड नहीं दिख रहा है, बट अनट्रेवल वर्ल्ड दिखता ही जा रहा है. कि मीन्स अभी बहुत सारी दुनिया बाकी है ट्रैवल करने के लिए. फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, जब जैसे जैसे मैं ट्रैवल करता जाता हूँ उसके मार्जिन फेड होते जाते हैं. कि ऐसा लगता नहीं है कि एंड आया, अभी लगता है कि और है दूर मुझे ट्रैवल करना है. हाउ डल इट इज़ टू पॉज. नाउ व्हाट ही सेज, इट इज़ डल, इट इज़ बोरिंग टू पॉज. पॉज मीन स्टॉप करना. टू मेक एन एंड करना भी बेकार है. टू रस्ट अनबर्निस्ड नॉट टू शाइन इन यूज्ड. किस तरह से बेकार हो जाना, जंग, जैसे कोई आयरन रख दो ना तो उसमें जंग लग जाता है. अनबर्निस्ड, इस बैठे बैठे रस्ट हो जाना. अनबर्निस्ड, बिना पॉलिश किए कोई चीज़ जैसे जंग लग जाती है. नॉट टू शाइन इन यूज़,
ये सब बेकार होता है. इट इज़ डल टू पॉज, पॉज नहीं करना चाहिए. टू मेक एन एंड, एंड भी नहीं करना चाहिए. टू रस्ट, बेकार में जंग लगवाना अपने आप को. अनबर्निश्ड, बिना अपने आप को बर्निश कराए अपने आप को घिसना ना और जंग लगवा लेना, दैट इज़ यूजलेस. नॉट टू शाइन इन यूज़, किसी ये यूज़ में चमकना चाहिए हमें. वी हैव टू शाइन इन यूज़ ऑफ समथिंग. इट इज़ नॉट गुड टू नॉट टू शाइन इन यूज़. एज ट्रू, टू ब्रीथ वर लाइफ. एज दो, टू ब्रीथ वर लाइफ. जैसे कि लाइफ क्या है, सांस लेना. हम लोग इस तरह से बैठे रहते हैं कि जैसे सिर्फ ब्रीथ करना ही लाइफ है. लाइफ क्या है, सिर्फ सांस लेते रहो, जीते रहो, खाते पीते सोते रहो. दैट इज़ ओनली द लाइफ. No, it's not only the life. Life it was, you have to shine in use of something, okay? Life piled on life. He says life piled on life. It is useless. बैठे रहना, एक के बाद एक दिन काटते रहना, सांस लेते रहना, that is not life. We little remains, but every hour is saved from the eternal silence. बहुत ही कम बचा है, बट एवरी आवर दैट इज़ सेव फ्रॉम द एटर्नल साइलेंस, दैट इज़ डेथ, जो कि डेथ से बचा हुआ है. ओके, समथिंग मोर, कुछ और करना है उसको. अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग, कुछ नई चीज़ लानी है. एंड वाइल इट वर, वाइल मीन्स इट इज़ यूजलेस. फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होवर्ड माई सेल्फ. 3 sons मीन्स 3 years तक अपने आप, 3-4 साल जो भी बचे हैं उसके पास, उस अपने आप को स्टोर करना और पालते रहना. दैट इज़ it is useless. This gray spirit yearning in desire, and this gray spirit, the spirit which is getting old, yearning in desire, he is more yearning, he is having more desires to follow knowledge. He want to follow more and more knowledge like a sinking star. Sinking star क्या होता है, स्टार जब उसकी एनर्जी जब रेडिएट होती है तो वो छोटा छोटा होता जाता है. अब वो कितना छोटा होगा, कितने ईयर्स तक होगा, ये कुछ भी नहीं पता है. तो लाइक अ सिंकिंग स्टार्स ही वांट टू फॉलो द मोर एंड मोर नॉलेज बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थाट्स. कितनी नॉलेज वो सर्च करना चाहता है, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थाट्स. ह्यूमन की जो थाट्स हैं उसका जो लास्ट लिमिट है उसके भी उस पार जा कर के वो नॉलेज को सर्च करना चाहता है. And next what he says, this is my son, my own Telemachus. ये अब अपने सन की तरफ बताता है कि ये मेरा बेटा है. my own Telemachus. Telemachus उसके सन का नाम था. to whom I leave the scepter. मैं क्या लीव करता हूँ, ये scepter, ये जो शासन की जो लगाम है. and the Aisle, और ये Aisle लीव करता हूँ, छोड़ देता हूँ ये राज्य, अब वही संभालेगा. वेल लव्ड ऑफ मी, ही इज़ वेरी वेल लव्ड बाय मी. डिसर्निंग टू फुलफिल माई दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड एंड अ रगेड पीपल एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू दैम टू द यूजफुल एंड द गुड. ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेल लव्ड बाय मी. डिसर्निंग, आई एम डिसर्निंग, आई जस्ट वो मतलब उससे वो देख सकता है कि ही कैन फुलफिल. डिसर्न मीन्स ही कैन विजुअलाइज. टू फुलफिल दिस लेबर, वो कौन सा लेबर फुलफिल कर सकता है, बाय हिज स्लो प्रूडेंस, अपनी जो उसकी गंभीर जो उसकी बुद्धिमत्ता है. प्रूडेंस मीन्स इंटेलिजेंस. टू मेक माइल्ड अ रगेड पीपल, ये जो रगेड पीपल हैं, रफ पीपल हैं, उनको माइल्ड बनाएगा, उनको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएगा. एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्री, और धीरे धीरे उनको सॉफ्टली सबड्यू देम, उनको लगाएगा, झुकाएगा, देम टू यूज़फुल एंड गुड, और उनको यूज़फुल और अच्छे कार्यों के प्रति वो लगा देगा. मोस्ट ब्लेमलेस ही इज़ मोस्ट ब्लेमलेस इन द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़. इन द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़ मतलब कॉमन ड्यूटीज़ करने में ही इज़ ब्लेमलेस. विदाउट एनी ब्लेम ही कैन फुलफिल ऑल हिज ड्यूटी. Decent not to fail, he is very decent, he will not fail to fulfill his duties. In offences of tenderness and pay meet adorings to my household gods. वो क्या कर सकता है, ऑफिस में वो बड़ी टेंडरनेस, सॉफ्टली वो अपने काम करेगा. एंड पे मीट एडोरेंस, और क्या करेगा,
जो उसके हाउस होल्ड घर के देवी देवता है उनको भी एडोर करेगा, उनकी भी पूजा पाठ करेगा। व्हेन आई एम गोन ही वर्क हिज वर्क एंड आई माइंड। जब मैं चला जाऊँगा तो वो अपना काम करेगा, वो राज्य संभालेगा, घर के देवी देवताओं की पूरी देखभाल करेगा। एंड ही विल फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज़ वेरी ऑनेस्टली एंड आई विल डू माइन वर्क। उसका वर्क क्या है? टू सर्च मोर एंड मोर नॉलेज। नाउ what he says, there lies the port। ये सामने पोर्ट है। पोर्ट क्या? समुद्र का किनारा है जहाँ पे शिप खड़ी हुई है। The vessel puffs her sails। वेसल क्या है? शिप्स के जो वेसल्स हैं वो अपनी से एक पर्दा सा होता है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी सेल को पफ कर रहा है, वो फुला रहा है, कि मीन्स इट इज़ रेडी टू सेल बियॉन्ड द ओशन। देयर ग्लूम्स द डार्क ब्रॉड सीज। वहाँ पे क्या चमक रहा है? डार्क ब्रॉड सीज। वहाँ पे देखो डार्क और चौड़ा सा सी चमक रहा है सामने। माई मैरिनर्स सोल्स दे दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड थॉट विद मी। मेरे मैरिनर्स जो हैं, जो मेरे साथ में समुद्र के यात्री हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं। दैट हैव टॉयल्ड, जिन्होंने मेरे साथ मेहनत की। एंड रॉट एंड थॉट विद मी, उन्होंने मेरे साथ मेहनत की है, थके हैं और कुछ लाए हैं। एंड रॉट एंड थॉट विद मी, और मेरे साथ उन्होंने सोचा है, विचार विमर्श किया है। दैट एवर विद फ्रॉलिक वेलकम टुक, दे आर रेडी विद फ्रॉलिक वेलकम। फ्रॉलिक मीन्स एनर्जेटिक वेलकम के साथ दे आर रेडी। द थंडर एंड द सनशाइन एंड अपोज्ड फ्री हार्ट फ्री फॉरहेड्स, यू एंड आई आर ओल्ड। Old ages had yet his honor and his toil. What he says, the thunder and the sunshine and opposed free heart. इन मैरिनर्स ने क्या किया है? थंडर में, तूफान में और सनशाइन में, धूप में भी अपोज किया है सबको। प्रकृति के जो भी विरोध हैं उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके विरोध में ये डटकर खड़े रहे हैं। फ्री हार्ट्स, fearless, they stood fearless over there. Free foreheads, they were ready to die for anything, they were just searching knowledge. You and I are old. Now the poet says, you and I are old. Old age has yet his honor and his toil. फिर भी ओल्ड एज के अपने खुद के ही ऑनर और टॉयल्स होते हैं। डेथ क्लोजेस ऑल बट समथिंग एयर टू डेथ क्लोजेस ऑल। डेथ क्या है? सबको क्लोज कर देती है, बट समथिंग एयर, लेकिन उसके पहले कुछ हमें करना चाहिए। बिफोर, एयर मीन्स होता है बिफोर, ओके। बिफोर समथिंग एयर, सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ नोबल नोट, कुछ महान काम करना चाहिए। मे येट बी डन, फिर भी हमें करना चाहिए। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड, वी शुड नॉट अनबिकम द मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड। जिन लोगों ने गॉड से फाइट की थी, ट्रोजन वॉर में क्या हुआ था? गॉड एंड गॉडेसेस इन्वॉल्व थे, उनसे फाइट की थी। वी शुड नॉट अनबिकम फ्रॉम दैट, वी आर दैट मैन ओनली, ओके। द लाइट बिगिन टू ट्विंकल। नाउ व्हाट द पोएट सेज, Ulysses says that the light began to twinkle. Lights क्या है? ट्विंकल करना स्टार्ट कर दी है, मीन्स शाम हो गई है। People has lightened the lamps in their houses from the rocks. पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से लाइट छोटी छोटी ट्विंकल कर रही हैं। The long day wends. Wends means fade away, धीरे धीरे करके fade away हो गया। Long day जो था that wends, okay. The slow moon climbs द डीप मून राउंड विद मैनी वॉइसेस। डीप मून जो है राउंड जो है राउंड शेप में है, विद मैनी वॉइस, और तरह तरह की आवाज़ आ रही है। ऐसे करके क्लाइम कर रहा है, मीन्स मून अपीयर हो गया है, मून दिखने लगा है, ओके। कम माई फ्रेंड, अब वो अपने सेलर्स फ्रेंड्स को बुलाता है। ही सेज कम माई फ्रेंड, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। अभी बहुत देर नहीं हुई है। सीक मीन्स टू फाइंड आउट, एक नया वर्ड फाइंड आउट करने के लिए अभी बहुत देर हमें नहीं हुई है। वी कैन डू दैट, ओके। वी हैव टू सीक अ न्यूअर वर्ड। पफ ऑफ मीन्स अपनी जो ये शिप है उसको आगे बढ़ाओ। सिटिंग वेल इन ऑर्डर, स्माइट वेल, अच्छी तरह से ऑर्डर में एक साथ लाइन में बैठ जाओ। और स्माइट, और वो जो नाव चलाने, शिप को बढ़ाने के लिए स्माइट करते हैं ना, वो चलाते हैं, एक लकड़ी सा होता है, चप्पू सा, उसको चलाते हैं, उसको स्माइट करो। The sounding furrows for my purpose hold.
द साउंडिंग फरोज, फरोज क्या है, जो समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें जो उठ रही हैं उसको कह रहे हैं साउंडिंग फरोज। फॉर माई पर्पज़ होल्ड, मेरे काम को आगे बढ़ा रही हैं। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, और मेरी शिप को आगे आगे ले जा रही हैं बियॉन्ड द सनसेट, जहाँ पे सन दिख रहा है, सनसेट हुआ है उसके पार लेके जा रही हैं। ओके, नेक्स्ट द पोएम, एंड द बाथ ऑफ द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, एंड ही सेज आई विल गो टू द वेस्टर्न स्टार, जो वेस्टर्न स्टार्स है वहाँ तक जाऊँगा, जब तक जाता रहूँगा, अंटिल आई डाई, जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं लास्ट तक सेल करता रहूँगा। इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, ये हो सकता है कि गल्फ जो है, ये जो खाई जो है वो हमको वॉश डाउन कर दे, वो हमको बहा ले जाए। इट मे बी सच टच ऑफ हैप्पी, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, और कहता है हो सकता है हम हैप्पी आइल्स को टच कर लें, जहाँ हैप्पी आइल्स वहाँ पे जहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारे वॉर में पार्टिसिपेट किया था वो उनकी डेथ हो गई है, हो सकता है हम उन हैप्पी आइल्स को टच कर लें एंड सी द ग्रेट एचलीज, उन और ग्रेट एचली जो ट्रोजन वॉर में जिसने पार्टिसिपेट किया था उससे हम मिल लें। whom we know, जिसको हम जानते हैं, through much is taken, though now what the poet says, much is taken, though much is taken much abide, बहुत सारी हमारी जो वीरता है वो हमसे ली जा चुकी है, वो छिन चुकी है, much abide, और बहुत कुछ बचा हुआ है। and though we are not now that strength with old days, हालांकि हम वो लोग नहीं हैं अभी जो हमारी ओल्ड एज में स्ट्रेंथ हुआ करती थी। मूव डाउन अर्थ एंड हेवन, हम क्या करते थे, और धरती और आकाश को मूव कर सकते थे, इतनी स्ट्रेंथ हमने थी। दैट विच वी आर वट एवर, जो हम हैं वो हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हम क्या हैं, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हम इक्वल टेम्पर के हैं, हमारा सबका टेम्पर एक समान है। वी ऑल आर हैविंग इक्वल टेम्पर्स एंड हीरोइक हार्ट्स। ओके, टेम्पर मीन्स मूड हमारा एक तरह से है कि हम भिड़ जाएँ तो हेवन एंड अर्थ को मूव कर सकते हैं, और हीरोइक हार्ट, हमारा हार्ट हीरोइक है, ब्रेव है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, वी आर मेड वीक बाय टाइम, हम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मेड वीक बाय द टाइम एंड फेड, हम लोग टाइम के द्वारा, समय द्वारा वीक बना दिए गए हैं। बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन विल में क्या है, हम स्ट्रॉन्ग है। टू स्ट्राइव एंड सीक, हम स्ट्राइव करेंगे, फाइट करेंगे और ढूंढेंगे। टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, और यील्ड मीन्स समर्पण नहीं करेंगे हम कि बस हो गया, वी विल नॉट यील्ड टू दिस, वी विल कीप ऑन स्ट्राइविंग, सीकिंग एंड फाइंडिंग फॉर द न्यूअर वर्ल्ड, न्यूअर नॉलेज। दैट्स ऑल, थैंक यू।